नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। एक कहानी रोज में आज सुनिए रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कृत कहानी नई रोशनी। बाबू अनाथनाथ कई वर्षों से फेल होने पर भी अपने बीए की पढ़ाई जारी रखे हुए थे। इस वर्ष उनके संबंधियों को पूर्ण विश्वास था कि वे अवश्य ही पास हो जाएंगे, पर इस वर्ष उन्होंने परीक्षा देना ही उचित ना समझा। इसी वर्ष बाबू अनाथ बंधु का विवाह हुआ था। भगवान की कृपा से वधू बहुत सदचरिता मिली थी। उसका नाम था विंध्यावासिनी। किंतु अनाथ बाबू को इस हिंदुस्तानी नाम से ही नफरत थी। पत्नी को भी वह विशेषताओं और सुंदरता में अपने लायक समझते ही नहीं थे, परंतु विंध्यावासिनी के हृदय में खुशी की सीमा न थी। दूसरे पुरुषों की अपेक्षा वह अपने पति को सर्वोत्तम समझती थी। ऐसा मालूम होता था किसी धर्म में विश्वास रखने वाले श्रद्धालु व्यक्ति की भांति वह अपने हृदय के सिंहासन पर पति की मूर्ति सजाकर हमेशा उसी की पूजा किया करती थी। इधर अनाथ बंधु को सुनिए, वह ना जाने क्यों हर समय पत्नी से नाराज रहते और तीखे कड़वे शब्दों से उसके प्रेम भरे मन को हर संभव ढंग पर जख्मी करते रहते। अपनी मित्र मंडली में भी उस बेचारी का नफरत के साथ वर्णन करते। जिन दिनों अनाथ बंधु कॉलेज में पढ़ते थे उनका निवास ससुराल में ही था। परीक्षा का समय करीब आया, किंतु उन्होंने परीक्षा दिए बगैर ही कॉलेज छोड़ दिया। इस घटना पर अन्य लोगों की अपेक्षा विंध्यावासिनी को अधिक दुख हुआ। रात के समय उसने विनम्रता के साथ पति से कहा, प्राणनाथ, आपने पढ़ना क्यों छोड़ दिया? थोड़े ही दिनों की बात थी, मुसीबत सह लेते। यह तो कोई मुश्किल ना था, पढ़ना लिखना तो कोई बुरी बात है नहीं। पत्नी की इतनी सीख भरी बात सुनकर अनाथ बंधु के मिजाज का पारा 120 डिग्री तक पहुंच गया और बिगड़कर कहने लगे, पढ़ने लिखने से क्या मनुष्य के चार हाथ पांव हो जाते हैं? जो व्यक्ति पढ़ लिख कर अपना स्वास्थ्य खो बैठते हैं उनकी हालत आखिर में तो बुरी ही होती है ना। पति का उत्तर सुनकर विंध्यावासिनी ने स्वयं को इस प्रकार सांत्वना दी कि जो मनुष्य गधे या बैल की भांति कड़ी मेहनत करके किसी न किसी प्रकार सफल भी हो गए परंतु कुछ ना बन सके, तो फिर उनका सफल होना ना होना बराबर है। इसके दूसरे दिन पड़ोस में रहने वाली सहेली कमला विंध्यावासिनी को एक समाचार सुनाने आई। उसने कहा, आज हमारे वो बीए के इम्तिहान में उत्तीर्ण हो गए हैं। उनको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ा, किंतु भगवान की कृपा से उनका परिश्रम सफल हुआ। कमला की बात सुनकर विंध्या ने समझा कि वह मेरे पति की हंसी उड़ाने के उद्देश्य से कह रही है। वह सहन कर गई और दबी आवाज में कहने लगी, बहन, मनुष्य के लिए बीए पास करने से क्या होता है? विदेशों में बीए और एमए पास आदमियों को नफरत की नजर से देखा जाता है। विंध्यावासिनी ने जो बातें कमल से कही थी वे सब उसने अपने पति से ही सुनी थी, नहीं तो उस बेचारी को विलायत का हाल क्या मालूम। कमला आई तो थी खुशी की खबर सुनाने, किंतु अपनी प्यारी सहेली के मुंह से ऐसे ईर्ष्याजनक शब्द सुनकर उसको बहुत दुख हुआ। परंतु वह समझदार लड़की थी, उसने अपने हृदयगत भाव प्रकट न होने दिए। उल्टा विनम्र होकर कहा, बोली, बहन, मेरा भाई तो विलायत गया ही नहीं और न मेरी शादी ऐसे आदमी से हुई है जो विलायत होकर आया हो, इसलिए विलायत का हाल मुझे कैसे मालूम हो सकता है। इतना कहकर कमला अपने घर चली गई, किंतु कमला का विनम्र सर होते हुए भी ये बातें विंध्या को बहुत कड़वी मालूम हुई। वह उनका उत्तर देती तो क्या, एकांत में बैठकर वह रोने लगी। इसके कुछ दिनों के बाद एक अजीब घटना घटित हुई जो वर्णन करने योग्य है। कलकत्ता से एक धनवान व्यक्ति जो विंध्या के पिता राजकुमार के दोस्त थे अपने कुटुंब सहित यहाँ आए और राजकुमार बाबू के घर मेहमान बनकर रहने लगे। चूंकि उनके साथ कई आदमी और नौकर चाकर भी थे, इसलिए जगह बनाने को राजकुमार बाबू ने अनाथ बंधु वाला कमरा भी उनको सौंप दिया और अनाथ बंधु के लिए एक और छोटा सा कमरा साफ करवा दिया। यह बात अनाथ बंधु को बहुत बुरी लगी और तीव्र गुस्से की हालत में वह विंध्यावासिनी के पास गए और ससुराल की बुराई करने लगे। साथ ही उसे बिना गलती के दो चार बातें भी कह सुनाई। विंध्या बहुत बेचैन और चिंतित हुई, किंतु वह बेवकूफ तो थी नहीं। उसके लिए अपने पिता को दोषी ठहराना उचित प्रतीत नहीं हुआ, किंतु पति को कह सुनकर ठंडा किया। इसके बाद एक दिन अवसर पाकर उसने पति से कहा, अब आपका यहाँ रहना ठीक नहीं, आप मुझे अपने घर ले चलिए। ससुराल में दामाद का ज्यादा दिन रहना अच्छा नहीं होता। अनाथ बंधु परले सिरे के घमंडी व्यक्ति थे, उनमें दूरदर्शिता की भावना बहुत कम थी। अपने घर पर दुख से रहने की अपेक्षा उन्होंने ससुराल की बेइज्जती सहना ज्यादा अच्छी समझी, इसलिए आनाकानी करने लगे। किंतु विंध्यावासिनी ने ना माना और कहने लगी, यदि आप नहीं जाना चाहते तो मुझे अकेली भेज दीजिए, कम से कम मैं ऐसी बेइज्जती सहन नहीं कर सकती।
इस पर अनाथ बंधु मजबूर होकर घर जाने को तैयार हो गए। चलते समय माता पिता ने विंध्या से कुछ दिन और रहने के लिए औपचारिक आग्रह किया, किंतु विंध्या ने कोई जवाब न दिया। यह देखकर माता पिता के हृदय में शक हुआ। उन्होंने कहा, बेटी विंध्या, यदि हमसे कोई ऐसी वैसी भूल हुई हो तो उसे भुला देना। बेटी ने नम्रता पूर्वक पिता के मुंह की तरफ देखा और कहने लगी, पिताजी, हम आपके कर्ज से कभी छुटकारा नहीं पा सकते। हमारे जितने दिन यहाँ बीते सुख से बीते। और कहते कहते विंध्या का गला भर आया, आंखों से आंसू बहने लगे। इसके बाद उसने हाथ जोड़कर माता पिता से विदा चाही और सबको रोता हुआ छोड़कर पति के साथ चल दी। कलकत्ता के धनवानों और गांव के जमींदारों में तो बहुत फर्क है। जो व्यक्ति हमेशा शहर में रहा हो उसे गांव में रहना अच्छा नहीं लगता, किंतु विंध्या ने पहली बार नगर से बाहर कदम रखने पर भी किसी प्रकार का दुख प्रकट न किया, बल्कि ससुराल में हर तरह से प्रसन्न रहने लगी। और इतना ही नहीं, उसने अपनी नारी सुलभ चतुरता से बहुत जल्दी अपनी सास का मन मोह लिया। ग्रामीण स्त्रियां उसके गुणों को देखकर प्रसन्न होती थी, परंतु सब कुछ होते हुए भी विंध्या प्रसन्न थी। अनाथ बंधु के 3 भाई और थे, 2 छोटे और 1 बड़ा। बड़े भाई प्रदेश में 50 रुपए के नौकर थे। इससे अनाथ बंधु के घर का खर्चा चलता था। छोटे भाई अभी स्कूल में पढ़ते थे। बड़े भाई की पत्नी श्यामो को इस बात का गर्व था कि उसके पति की कमाई से सबको रोटी मिलती है, इसलिए वह घर के कामकाज को हाथ तक न लगाती थी। इधर अनाथ बंधु के बड़े भाई छुट्टी लेकर घर आए। रात को श्यामा ने पति से भाई और भाभी की शिकायत की। पहले तो पति ने उसकी बातों को मजाक में उड़ा दिया, परंतु जब उसने कई बार कहा तो उन्होंने अनाथ बंधु को बुलाया और कहने लगे, भाई 50 रुपए में हम सबकी गृहस्थी नहीं चल सकती। अब तुमको भी कहीं नौकरी की फिक्र तो करनी चाहिए। यद्यपि यह शब्द उन्होंने बड़े स्नेह से कहे थे, परंतु अनाथ बंधु बिगड़कर बोले, भाई साहब, 2 मुट्ठी अन्न के लिए आप इतने नाराज होते हैं? नौकरी ढूंढना बड़ी बात नहीं, किंतु हमसे कोई गुलामी नहीं हो सकती। इतना कहकर वह भाई के पास से चले आए। इन्हीं दिनों गांव के स्कूल में 3rd मास्टर की जगह खाली हुई। अनाथ बंधु की पत्नी और उनके बड़े भाई ने उस स्थान पर नौकरी स्वीकार न की। अब तो अनाथ बंधु को केवल विलायत जाने की ही धुन लगी थी। एक दिन अपनी पत्नी से कहने लगी, देखो, आजकल विलायत गए बिना व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता और न अच्छी नौकरी, इसलिए हमारा विलायत जाना जरूरी है। तुम अपने पिता से कहकर कुछ रुपया मंगा लो, हम चले जाएं। विलायत जाने की बात सुनकर विंध्या को दुख हुआ। पिता के घर से रुपया मंगाने की बात से तो बेचारी की जान ही निकल गई। दुर्गा पूजा के दिन निकट आ रहे थे। विंध्या के पिता ने बेटी और दामाद को बुलाने के लिए आदमी भेजा। विंध्या खुशी खुशी मैके आई। माँ ने बेटी और दामाद को रहने के लिए अपना कमरा दे दिया। दुर्गा पूजा की रात को यह सोचकर पति ना जाने कब वापस आए, विंध्या इंतजार करते करते सो गई। सुबह उठी तो उसने अनाथ बंधु को कमरे में ना पाया। उठकर देखा तो माँ का लोहे का संदूक खुला पड़ा था। सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी थी और पिता का छोटा सा कैश बॉक्स जो उसके अंदर रखा था गायब था। विंध्या का हृदय धड़कने लगा। उसने सोचा कि जिस बदमाश ने चोरी की है उसी के हाथों पति को भी नुकसान पहुंचा है। परंतु थोड़ी देर बाद उसकी नजर एक कागज के टुकड़े पर जा पड़ी। वह उसे उठाने लगी तो देखा पास ही चाबियों का एक गुच्छा भी पड़ा था। पत्र पढ़ते ही मालूम हुआ उसका पति आज ही प्रातः जहाज पर सवार होकर विलायत चला गया है। पत्र पढ़ते ही विंध्या के आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह दुख के इस आघात से घायल होकर जमीन पर बैठ गई और आंचल से मुंह ढांपकर रोने लगी। आज सारे बंगाल में खुशियां मनाई जा रही थी, किंतु विंध्या के कमरे का दरवाजा अब तक बंद था। इसका कारण जानने के लिए विंध्या की सहेली कमला ने दरवाजा खटखटाना शुरू किया, किंतु अंदर से कोई उत्तर ना मिला। वह दौड़कर विंध्या की माँ को बुला लाई। माँ ने बाहर से खड़ी होकर आवाज दी, विंध्या, अंदर क्या कर रही हो? दरवाजा तो खोल दो बेटी। माँ की आवाज पहचानकर विंध्या ने तुरंत आंसुओं को पोंछ लिया और कहा, माताजी, पिताजी को बुला लो। यह सुनकर माँ बहुत घबराई। उसने पति को बुलाया। राजकुमार बाबू के आने पर विंध्या ने दरवाजा खोल दिया और माता पिता को अंदर बुलाकर फिर दरवाजा बंद कर लिया। राजकुमार ने घबराकर कहा, विंध्या, क्या बात है? तुम रो क्यों रही हो बेटा? यह सुनते ही विंध्या पिता के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, पिताजी, मेरा अपराध क्षमा करो, मेरी दशा पर दया करो, मैंने आपका रुपया चुराया है। राजकुमार आश्चर्य में पड़ गए और उसी हालत में विंध्या ने फिर हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, इस अभागिन का अपराध क्षमा कीजिए। स्वामी को विलायत भेजने के लिए मैंने यह नीच कार्य किया है। अब राजकुमार को बहुत गुस्सा आया और डांटकर बोले, मक्कार लड़की, यदि तुझको रुपए की आवश्यकता थी तो हमसे कहा क्यों नहीं? विंध्या ने डरते डरते उत्तर दिया, पिताजी, इसलिए कि आप उनको विलायत जाने के लिए रुपया न देते। ध्यान देने योग्य बात है कि जिस विंध्या ने माता पिता से रुपए पैसे के लिए विनती तक नहीं की, आज वह पति के पाप को छिपाने के लिए चोरी तक का इल्जाम अपने ऊपर ले रही है। विंध्यवासिनी पर चारों तरफ से नफरत की बौछारें पड़ने लगी। बेचारी सब कुछ सुनती रही किंतु खामोश रही।
तीव्र क्रोधावेश की हालत में राजकुमार ने बेटी को ससुराल भेज दिया। इसके बाद समय बीतता गया, किंतु अनाथ बंधु ने विंध्या को ना कोई पत्र लिखा और ना अपनी माँ की ही कोई सुध-बुध ली। पर जब आखिरकार सब रुपए जो उनके पास थे खर्च हो गए तो बहुत ही घबराए और विंध्या के पास एक तार भेजकर कुछ रुपए मंगवाए। विंध्या ने तार पाते ही अपने कीमती आभूषण बेच डाले, उनसे जो मिला वह अनाथ बाबू को भेज दिया। अब क्या था, जब कभी रुपयों की आवश्यकता होती वह झट विंध्या को लिख देते और विंध्या से जिस तरह बन पड़ता अपने रहे सहे आभूषण बेचकर उनकी आवश्यकताओं को पूरा करती। यहाँ तक कि बेचारी गरीब के पास कांच की 2 चूड़ियों के सिवाय कुछ भी न रहा। अब अभागी विंध्या के लिए संसार में कोई भी सुख शेष न रहा था। हो सकता था कि किसी दिन दुखी हालत में आत्मघात कर लेती, किंतु वह सोचती कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे स्वामी तो अनाथ बंधु हैं, इसलिए मुसीबत सहते हुए भी वह जीवन के दुख को उठाने पर मजबूर थी। अनाथ बंधु के लिए वह जीवित रहकर अपना कर्तव्य पूरा कर रही थी, किंतु चूंकि उसके लिए विरह का दुख सहना कठिन हो गया था, इसलिए मजबूर होकर उसने पति के नाम वापस आने के लिए पत्र लिखा। इसके थोड़े दिनों बाद अनाथ बंधु बैरिस्टरी पास करके साहब बहादुर बने हुए वापस लौट आए, परंतु देहात में बैरिस्टर साहब का गुजारा होना संभव न था, इसलिए पास ही के एक कस्बे में होटल का आश्रय लेना पड़ा। विलायत में रहकर अनाथ बंधु के रहन सहन में बहुत अंतर आ गया था। वह ग्रामीणों से नफरत करते थे। उनके खान पान और रहन सहन के तरीकों में यह भूल गए कि यह विलायत नहीं हिंदुस्तान है और यहाँ रहने वाले देहाती हिंदुस्तानी। विंध्या को यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि स्वामी बैरिस्टर होकर वापस आए हैं, किंतु माँ उसकी बिगड़ी हुई आदतों को देखकर बेचैन हो उठी। अंत में उसने भी यह सोचकर दिल को समझा लिया कि आजकल का जमाना ही ऐसा है, इसमें अनाथ बंधु की क्या गलती है। कुछ दिन बाद एक बहुत ही दर्द भरी घटना हुई। बाबू राजकुमार अपने कुटुंब सहित नाव पर सवार होकर कहीं जा रहे थे कि अचानक नौका जहाज से टकराकर गंगा में डूब गई। राजकुमार तो किसी तरह बच गए, किंतु उनकी पत्नी और बेटे का कहीं पता न लगा। अब उनके कुटुंब में विंध्या के सिवा कोई दूसरा न रह गया था। इस दुर्घटना के बाद एक दिन राजकुमार बाबू बेचैनी की अवस्था में अनाथ बंधु से मिलने आए। दोनों में कुछ देर तक बातचीत होती रही। आखिर में राजकुमार ने कहा, जो कुछ होना था सो तो हो गया, अब प्रायश्चित करके अपनी जाति में सम्मिलित हो जाना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारे अलावा अब दुनिया में हमारा कोई नहीं। बेटा या दामाद में कुछ भी हो, अब तुम ही हो। अनाथ बंधु ने प्रायश्चित करने के लिए स्वीकृति दे दी। पंडितों की सलाह ली गई तो उन्होंने कहा, यदि इन्होंने विलायत में मांस नहीं खाया तो इनकी शुद्धि वेद मंत्रों द्वारा की जा सकती है। यह सुनकर विंध्या खुशी से फूली ना समाई और अपना सारा दुख भूल गई। आखिर एक दिन प्रायश्चित की रस्म अदा करने के लिए दिन तय किया गया। बड़े हर्ष का अवसर था। चारों ओर वेद मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी। प्रायश्चित के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया गया और बाबू अनाथ बंधु नए सिरे से बिरादरी में सम्मिलित कर लिए गए। परंतु ठीक उसी समय राजकुमार बाबू ब्राह्मणों को दक्षिणा दे रहे थे कि एक नौकर कार्ड लिए हुए घर में घुसा राजकुमार से कहने लगा, बाबूजी एक मैम आई हैं। मेम का नाम सुनते ही राजकुमार बाबू चकराए। कार्ड पड़ा, उस पर लिखा था, मिसेज अनाथ बंधु सरकार। इससे पहले राजकुमार बाबू हाँ या ना में कुछ उत्तर देते, एक गोरे रंग की यूरोपियन युवती खटखट करती अंदर आ खड़ी हुई। पंडितों ने उसे देखा तो दक्षिणा लेनी भूल गए। घबराकर जिधर जिसके सींग समाये निकल गए। इधर मेम साहब ने जब अनाथ बंधु को ना देखा तो बहुत बेचैन हुई और उनका नाम ले लेकर आवाजें देने लगी। इतने में अनाथ बंधु कमरे से बाहर निकलते दिखाई दिए। उन्हें देखते ही मेम साहिबा माई डियर कहकर तुरंत उससे लिपट गई। यह दशा देखकर घर के पुरोहित भी अपना बोरिया बिस्तर बांधकर विदा हो गए और उन्होंने कभी पीछे मुड़कर न देखा। तो यह कहानी थी नई रोशनी, जिसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर।